सेंसरी मोटर स्टेज के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 0 to 2 ईयर्स या बर्थ टू 2 ईयर्स। यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है 2 to 7 ईयर्स। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 to 7 ईयर्स होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और कैसे हम इसे समझ पाते हैं। याद रखना है कि 2 साल से लेकर 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। ये दूसरा स्टेज बोला जाता है। हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 साल पढ़ लिए हैं, फिर अभी पढ़ रहे हैं प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फिर ऑनवर्ड्स। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिम्बलिकली एंड सिम्बलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स और पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कोई सा भी बच्चा है वो सिम्बलिकली सोचना शुरू कर देता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 2 से 7 साल के अंदर। सिम्बलिकली कैसे सोचता है, मतलब ये वर्ड सीख जाता है, यूज ऑफ वर्ड सीख जाता है, लैंग्वेज भी सीख जाता है, और पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को पिक्चर से भी रिप्रेजेंट करना सीख जाता है। तो पिक्चर बनाना भी सीख जाता है, खाते में कुछ कुछ बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिम्बलिकली सोच सकता है चिल्ड्रन, बिगिन टू थिंक सिम्बलिकली, या सिम्बलिकल थॉट यहाँ पे डेवलप हो जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो 2 से 7 साल के अंदर आता है। हम लोगों ने देखा था सेंसरी में उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल में उसका सिंबॉलिकल थॉट जो है वो डेवलप होता है। और यहाँ पे वो ईगोसेंट्रिक भी होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है हमेशा अपने को सेंटर में रखकर ही हर चीज़ को देखता है। वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कर सकता हूँ, और वर्ल्ड क्या सोच रहा है या उसके आसपास के लोग क्या सोचते हैं उसे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर उसके पेरेंट्स या किसी दोस्त उससे नाराज़ हो जाते हैं, बड़े आदमी कोई उससे नाराज़ हो जाते हैं, वो सोचता है कि उनको अगर वो कुछ ऐसा चीज़ अपना दे दे तो वो खुश हो जाए, जैसे खिलौना हो गया। लेकिन खिलौना से वो खुश नहीं होते हैं, उसे पता नहीं है कि ये नाराज़गी जो है खिलौना से नहीं जाएगा। उसे लगता है कि हर आदमी को अगर खिलौना दे दिया जाए वो खेले, या कुछ अच्छा चीज़ दे दिया जाए उसको जो पसंद है, तो दूसरे को भी अगर दे दिया जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है दुनिया को, उसको लेकिन लगता है। इसे हम ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। जैसे अगर उसको कोई सा चीज़ खेलना पसंद है, कोई सा डॉल है या कुछ खिलौना है पसंद है, और बड़ा एक बच्चा रो रहा है या उसे कोई तकलीफ़ हो गई है, तो वो सोचता है इसको भी अगर ये चीज़ दिया जाए तो वो भी इससे रोना बंद हो जाएगा और उसे अच्छा लगेगा खेलने में। ठीक है, वो ईगोसेंट्रिक थॉट होता है। तब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल के अंदर। फिर आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म में उसे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, 2 से 7 साल के अंदर ही आता है पियाजे थ्योरी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यहाँ पे एक लड़के को या एक लड़की को यही लगता है कि अगर हर आदमी का जान होता है, हर चीज़ का जान होता है। जिसे अगर हम लोग, जैसे उसका कोई चेयर है, अगर किसी ने चेयर उठाकर फेंक दिया तो उसे लगेगा उसको तकलीफ़ होगा, या उसके अंदर कोई मतलब तकलीफ़ होगा, या उसे नहीं फेंकना चाहिए था। जैसे इंसानों को तकलीफ़ होता है तो उसे भी तकलीफ़ होता है, उसे लगेगा कि प्लास्टिक के चेयर को भी तकलीफ़ हो सकता है। अगर उसका प्लास्टिक का खिलौना है या कुछ दूसरा खिलौना है, अगर किसी ने उठाकर फेंक दिया या ऐसे हाथ से नीचे डाल दिया, तो उसे लगता है कि उसे भी तकलीफ़ होगा, उसका भी जान है, उसे भी नहीं फेंकना चाहिए। तब ये एनिमिज्म का कैरेक्टर होता है। या उसका कोई बैट है या कोई ऐसे कोई किसी ने इधर उधर करके फेंक दिया, या बहुत सारा कचरा उसे ज़्यादा उठा पटक किया, तो उसे लगता है उसे भी तकलीफ़ होगा और उसका भी लाइफ है, उसे भी तकलीफ़ होता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर उसे आता है। अगर कोई चीज़ उसका धरा है, किसी ने आया उसने एक घुसा मारा उसके उस चीज़ को, या ऐसे ही फेंक दिया, तो उसे लगेगा कि उसे भी तकलीफ़ हो रहा है, उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है, उसका भी कोई फीलिंग होता है और उसे नहीं ऐसा करना चाहिए। इसके अपने खिलौने के साथ उसे ये फीलिंग आता है। हालांकि वो नॉन लिविंग चीज़ है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर चेयर गिर गया तो उठा के रख दिया जाएगा, उसको तकलीफ़ होता है, ऐसा कोई नेचर में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उसको 2 से 7 साल के अंदर या प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर उसे ऐसा ही लगता है कि ऐसा होता है। फिर आगे आता है एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज। वो यहाँ लैंग्वेज से बहुत कुछ सीखता है और लैंग्वेज भी सीख जाता है। लगभग 7 साल तक तो हर बच्चा अपना मदर लैंग्वेज सीख जाता है और बोलना भी शुरू कर देता है। लेकिन लैंग्वेज में वो बोलना भी सीखता है और समझना भी सीख जाता है। वर्ल्ड को समझा भी सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, ये मेरा ये चीज़ है, वो खिलौना है, ये मेरा बुक है,
या मेरे ये कंप्यूटर है या मेरा कोई भी दूसरा चीज़ है, वो अपना बता सकता है, पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है अपने लैंग्वेज के थ्रू। तो हम लोगों ने 3-4 बेसिकल 3 सिंबॉलिकल थॉट आ जाता है। सिंबॉलिकल थॉट मतलब वो हर चीज़ को वर्ड से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है ये टाइम में, और लैंग्वेज नॉर्मली सीख जाता है। सिंबॉलिकली वो रिप्रेजेंट कर सकता है और कोई सा मतलब पिक्चर भी बनाना सीख जाता है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गोल 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 घुमाता है बच्चे खाते में लेकर पेन को, या कॉपी पे लेके पेन को, ऐसे करते हैं। और टेंडेंसी टू ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है, या ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब उसको लगता है मुझे जो भी फीलिंग होता है, तकलीफ़ होता है, अगर सामने वाले को भी वही तकलीफ़ है तो मुझको जैसे खिलौना में खेलता हूँ या ऐसे अच्छा लगता है, तो सामने वाले को भी खिलौना खेलना अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि वो 20 बरस का लड़का है, उसको खिलौना खेलना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, या कि दूसरा चीज़ खेलना उसका जो होता है, मिट्टी के साथ खेलता रहता है या कुछ ऐसे, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसको लगता है उसे भी अच्छा लगता है, जो बच्चा है या बच्ची है उसको लगता है कि वो जो बड़ा लड़की या लड़के हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। ईगोसेंट्रिक हो मतलब ईगोसेंट्रिक थॉट उसके अंदर रहता है, जो 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर हर बच्चे के लिए यही सोचता है कि उसको भी ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर वो कोई सा चीज़ खाना पसंद करता है या उसे अच्छा लगता है, तो उसे लगता है ये चीज़ भी उसे भी अच्छा लगता है खाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको ईगोसेंट्रिक थॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल के अंदर। एनिमिज़म हम लोग देखें कि वो हमेशा नॉन लिविंग चीज़ को भी अगर कोई फेंक दिया तो चाहिए। जैसे लिविंग थिंग को अगर कोई आदमी कोई से कुत्ते को या डॉग को कोई मार देता है तो तकलीफ़ होता है नॉर्मली, क्योंकि उसका लाइफ है। अगर कोई बिल्ली को मारता है तो उसको भी लाइफ है, उसको तकलीफ़ होता है। तो इसी तरह अगर किसी ने दूसरा एनिमल पाला है तो उसे अगर कोई मारता है तो, लेकिन उसको ये बात नहीं लगता है, उसको लगता है कि मेरे खिलौने को भी अगर कोई फेंकता है तो उसे तकलीफ़ होता है। या प्लास्टिक के चेयर है मेरा, उसे फेंक दिया, या मेरे टूल को टेबल को किसी ने एक मुक्का मारा है या ये घूसा मारा है तो उसे भी तकलीफ़ होता है। ठीक है, ये लगता है। उसके बाद एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड विथ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीख जाता है जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है।